कर्पूरी ठाकुर जी अंतिम सांस लिए तब तक उनका किसी भी प्रकार का पक्का घर नहीं था। आज मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2027 तक इसके देश के हर गरीब को पक्का घर मिल जाए, इसका प्रबंध भारत सरकार करेगी। मित्रों, भ्रष्टाचार के ढेर सारे किस्से सुनते हैं, ढेर सारे अखबारों की सुर्खियां बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की बनती है, मगर जो सबसे वंचित स्थिति से आता था वो ऐसा जीवन जिया जिन्हें सदियों तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्थापित किया। कई ऐसे मौके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। मुझे अभी राम बहादुर राय जी ने, मैं प्रदर्शनी देख रहा था, वहां एक फटे हुए कुर्ते का फोटो लगा है, तो मैंने पूछा राम बहादुर जी को कि किस्सा क्या है। तब उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए झोली फैलाकर कुर्ते का और कपड़ों का पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आप लोग सम्मान तो कर रहे हैं इसका, परंतु आगे सुनिए, उन्होंने वो पैसा भी नहीं लिया, इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में गरीबों के लिए जाकर जमा करा। एक बार पार्टी के लिए किसी ने 2.5 रुपया रास्ते चलते चंदे में दे दिया, उस वक्त रिसीट नहीं थी, तो बड़े विचलित थे जब तक कार्यालय पहुंचे कि इसका रिसीट जल्दी से उस व्यक्ति को भेजा जाए। पहुंचकर सबसे पहला काम रिसीट काटने का किया। राजनीति के अंदर नक सिख प्रामाणिकता किसको कहते हैं, इसका उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी ने हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रस्तावित कर। इनके जीवन के इस प्रकार के कई गुण अब उनको सर्वोच्च सम्मान मिलने से और जन्मशती के मौके को गौरवान्वित करने से लोगों के सामने आएंगे। मेरा विश्वास है कि मोदी जी ने जो निर्णय किया है, न केवल एक उचित व्यक्ति को सम्मान किया है, परंतु उनके जीवन की अच्छाइयों को राजनीति में काम कर रही नई पीढ़ी को पढ़ने का और अपना रास्ता तय करने का मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है नई राजनीति की पीढ़ी को इसमें से सीखने। एक अत्यंत गरीब परिवार से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय, यह निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन हमेशा सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा और उसके लिए उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की। उन्होंने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसके लिए उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। पूरी जिंदगी वो कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। आपातकाल में भी उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए इस प्रशंसनीय और सराहनीय निर्णय के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले करोड़ों लोगों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन। कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी आंदोलन, गरीबों के, वंचितों के मसीहा थे। उनको भारत रत्न मिलने में इतना लेट क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं, ये बड़े सवाल है। तो जब एक गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी के दर्द को समझने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ऐसे सारे महान लोगों को खोजते हैं जो उपेक्षित रहे। और आज देखिए, जाति और पार्टी के बंधन से ऊपर उठकर उन्होंने प्रणब मुखर्जी को दिया भारत रत्न, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार को मिला पद्म विभूषण,
बाकी लोगों को मिला, रामविलास जी को मिला। तो आज जब मिला है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को, तो एक सवाल पूछने की इच्छा होती है, अटल बिहारी वाजपेयी को इतना विलंब से क्यों मिला? तो जो पहले था मामला वो यही था, और जो लोग आज उनके मिलने पर खुशी मना रहे हैं, अच्छी बात है। वो कांग्रेस के साथ थे, 10 साल 15 साल कांग्रेस का राज था, जिसके वो खंभे थे, तो भारत रत्न क्यों नहीं मिला? ये सवाल है। सर, एक सवाल ये भी कहा कि पहले बहुत बार ये मैटर रेज किया गया, लेकिन जिन लोगों ने ये मैटर उठाया वो आपकी सत्ता में भूल गए उस चीज को। और अब इस जितना मैंने कहना था मैंने कह दिया। इस बात को आप समझिए, ये काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं और मुझे बहुत गर्व है उनके ऊपर। मैं छात्र था, मैंने कर्पूरी जी को देखा है। सामाजिक न्याय के प्रामाणिक नेता थे। आजकल सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग पारिवारिक सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं। जो उनका काम किया हुआ है, तो उनके काम को हमेशा याद रखना है। और यही नहीं, शराबबंदी भी लागू किए थे। जब वो उनको मौका मिला तो उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया। इस देश में आप समझ लीजिए, बिहार में भी पहली बार शराबबंदी किन्होंने लागू किया था? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। आप भला बताइए, जब वो पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण किए और जब वो इतना बड़ा काम किए, तो जब सब कर दिए, उस शराबबंदी लागू किए, तो उनको समय के पहले बहुत लोग उस समय हटा दिया। अब बाद में फिर शराबबंदी भी खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत लोग चाहा, पिछड़ा अति पिछड़ा। हम तो एकदम लगातार नारा लगाते थे कि भाई ये नहीं तो चलिए कायम है। अब कुछ एक आध दो कुछ ही राज्य लिया है, सब लोग नहीं लिया है, तब पिछड़ा अति पिछड़ा सबका तो होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो ये काम किए हुए, इसलिए सबको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने इतना इतना काम सब कुछ कर दिया, लेकिन उनको हटाया गया, ये ठीक बात नहीं थी। और जब उसके बाद जब थे, तो हम जब एमएलए थे, तो हमको तो वो कहते रहे, और फिर अंत में उनकी बात हम मान लिए, कर लिए। आज जब आप समझ लीजिए कि एक एक काम, जब से हम लोगों को मौका मिला है, जब उनका निधन हो गया, तो उनके निधन के बाद से ही हम कार्यक्रम चलाते हैं। और जो फिर सरकार बनी उस समय 90 में भी हम लोग, तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए, और तब से सरकारी कार्यक्रम होता। और जिस घर में वो रहते थे, हमने शुरू से कहा कि वो घर उनके नाम से सुरक्षित रहना चाहिए। आज भी उनके घर के नाम से सुरक्षित है। तो ये सब कराया गया, तो सारा सब कुछ किया गया है। और अब तो मान लीजिए कि अब हो गया, जो हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे, तो वो भी हो गया। तो सब कुछ, और अपना उन्होंने हमेशा पूरे के पूरे तौर पर, जब ये मुख्यमंत्री थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया था। हम आए हैं, देवीलाल जी ने तो हम लोग को साथ हमारा दिया पूरा। ये जो गाली उली रोज जो चल रहा पड़ रहा है, कैसे सरकार चलेगी? इनको निकालिए, देवीलाल जी को। उन्होंने कहा कि कहाँ ठहरे, बिहार भवन ठहरे। आप है यहीं पर, हम है। श्री रामविलास पासवान जी से बात करिए, वेलफेयर मिनिस्टर हैं।
कृष्णा सिंह जी ब्यूरोक्रेट चेयरमैन है, उसको बुलवाइए और ये जो रिपोर्ट है वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ उसको निकाल के कैबिनेट डिसीजन लीजिए। शरद जी को भी हमने कहा तो वो बोलेगी तो देवीलाल जी तो फिर देश भर में जाके खिलाफ हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमको बोलेंगे, लेकिन वो लोग कभी खिलाफ हैं मंडल कमीशन, उनका जो बिरादरी के लोग हैं। लागू हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, कॉपी नोटिफिकेशन हम लिया, लेके पॉकेट में चले आए यहाँ बिहार। पूरा सीना मेरा ऊंचा हो गया।